हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज व्लॉग शुरू हो रहा है रात को और अभी हम जा रहे हैं बाहर वॉकिंग करने के लिए। खाना खा लिया है, 9 बज रहे हैं रात के। तो ये तो है नहीं, मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं वॉकिंग करने के लिए। चलो लॉक लगाना। तो आज लॉक लगाने का काम इसका, मेरा नहीं है। मैं निकल गई हूँ बाहर और ये देखो। और आज कितने दिनों बाद जाके ना थोड़ा सा मौसम हल्का सा गर्म हुआ है। तो इस गर्म मौसम में आज मेरे में चेंजेस ये आया है कि मैंने इसको पूरा घुमा के नहीं उड़ा है और अपने सॉक्स निकाल दिए हैं। दिखा देती हूँ, नहीं तो मैं सॉक्स की ऐसे ही वो हो गई हूँ कि सॉक्स ही नहीं निकालती हूँ किसी भी टाइम। देखो आज मैंने सॉक्स निकाल दी कितने टाइम बाद। कम से कम मुझे 1.5 से 2 महीने हो गए होंगे सॉक्स पहनते हुए कंटिन्यूसली। और चलो, और ऐसे मौसम में तो ना लोगों ने निकलना ही छोड़ दिया। पहले यहाँ पे इतनी भीड़ रहती थी वॉकिंग करने वालों की, अब लोगों ने निकलना छोड़ दिया। देखो कितना सुनसान पड़ा हुआ है एकदम। तो भाई बाहर थोड़ा सा निकलने के बाद ठंडी लग रही है, वापस से घुमा के ही ओढ़ लिया इसको पूरा, क्योंकि थोड़ी सी ठंडी लग रही है। अब ये जो एरिया है ना, यहाँ पे पूरा ओपन है और पीछे खेत वगैरह है, तो इसके लिए थोड़ी सी ठंडी लगती है। ये देखो यहाँ पे मैं दिखूंगी साफ, ऐसे करते ही अंधेरा और ऐसे करते ही उजाला। ये देखो लाइट दिख रही है भाई। ये लोग, ये क्रिश्चियन होंगे शायद, तो क्रिसमस की जो क्रिश्चियन है ना, उनके घर में ऐसे क्रिसमस की तैयारी हो रही है। और पहले यहाँ पे भी एक घर में थी, अब नहीं है। हम आ गए हैं बाहर से वापस और 10 ही मिनट घूम के आए। 10 मिनट में ऐसा लग रहा है कितना सारा चल लिए। तो अंदर आने के बाद थोड़ा ऐसा लग रहा है गरम गरम सा। और कपड़े उतार लेती हूँ, कपड़े सूखे हुए हैं यहीं पे। ये है हमारे रात का व्यू। अच्छा लगता है रात में तो यहाँ पे ना बहुत। अंदर अब कुछ काम तो है नहीं, काम तो सारा खत्म। और अब रात में व्लॉग भी क्या बनाएंगे, इसलिए जो रहेगा वो आपको बाद में, चाहे कल याद रही तो कल, नहीं तो फिर जब भी याद रहा तब दिखाऊंगी। अभी ये सूट गीला है इसलिए इसको अंदर ही डाल देती हूँ। ये क्या है, नया निकाला है मैंने अपने सिलने के लिए, तो फिर इसको अब अंदर यहाँ पे रस्सी पे डाल देती हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है और काफ़ी टाइम हो गया मुझे उठे हुए। तो आज मुझे ना उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। तो आज जो सब्जी बनाई थी ना, ये पीछे मेरा सूट सूख रहा है, जो मैंने रात में धो के सुखाया ना, सूख गया। तो अब इसको कटिंग कर लूँगी। और इसकी पैंट रात में सुखानी भूल गई थी, तो फिर वो अभी धो के सुखाई, मतलब भिगा दी थी लेकिन बाहर सुखानी भूल गई थी, तो फिर वो अभी सुखाई है बाहर। और आज क्या हुआ ना, रात में मुझे ना नींद नहीं आई अच्छे से। रात में मैं सोई कोई 1 या 1:30 बजे, तो मुझे नींद नहीं आई। लेट तो जल्दी ही गए थे हम लोग खाना खा के, लेकिन नींद नहीं आई। तो सुबह मेरी नींद, मतलब नींद तो खुल गई थी, अलार्म बजता रहा जैसे। तो मैंने क्या करा ना, रिमाइंडर में लगा देती हूँ अलार्म को, तो बार बार उसको बंद करती रही। तो मेरा अलार्म 3 बार बजता है तब मैं उठती हूँ तीसरे रिमाइंडर पे उठती हूँ। अब आज क्या हुआ ना, पहला रिमाइंडर बजा ना तो मुझे दिमाग में नहीं रहा और मैंने उसको काउंट ही नहीं करा। तो दूसरे वाले रिमाइंडर से पहला काउंट करना शुरू कर दिया। अब जब वो चौथा रिमाइंडर बजा तो मैंने सोचा तीसरा बजा। मैं उठ गई, मैंने टाइम भी नहीं देखा और बस उठ के फ्रेश होने चली गई। ब्रश वगैरह किया आराम आराम से, जैसे रोज करती हूँ, क्योंकि मैं रोज के हिसाब से ही अपना अलार्म सेट करती हूँ। देखो मैंने दोबारा से ना, ये रहे चने बनाए थे मैंने दोबारा से ना। और ये रात कचौड़ी बनाई थी, उसका मसाला बचा हुआ, मैं अब खाऊंगी अपने लिए बना के। तो थोड़े से टाइट टाइट रह गए, बहुत ज़्यादा नहीं। देखो ऐसे तो हाथ से ये रहे फूट रहे हैं ऐसे, पर बहुत एकदम सॉफ्ट होने चाहिए, वैसे नहीं रहे। तो दोबारा सीटी लगा रही हूँ। और मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ, ये वहाँ पे सोए हुए हैं, ये नाइट ड्यूटी डबल ड्यूटी करके आके सो गए हैं। तो आज तो मुझे अभी यहीं पे कैद रहना पड़ेगा। बैठ जाती हूँ तब बताती हूँ। कुकर भी सीटी लगने वाली है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ ना, वो मुझे हो गया लेट। अब जैसे ही मैंने ब्रश वगैरह करा और मैं देख रही हूँ तो टाइम, अरे और फिर मैंने रात में ना चने वैसे भिगा दिए थे, तो चने बनाने में बहुत टाइम लगता है, आप लोगों को भी पता होगा। फिर अभी जब चने बनाए तो मेरा बेटा बोलने लगा पूड़ी खा के जानी है, मतलब पूड़ी लेके जाऊंगा और पूड़ी खा के जाऊंगा। तो मैंने फिर पूड़ी बनाई और
चने ना थोड़े से टाइट टाइट रहेगा, हल्के से टाइट रहे, ज़्यादा नहीं, कच्चे वाले नहीं, हल्के से टाइट रहे। अब मुझे ख़राब लग रहा है, मैंने मेरे बेटे को वैसे ही दिए थोड़े से। और अभी बस वो जो सू सू सीटी की आवाज़ आ रही है ना, अभी मैं दोबारा से चने में और सीटी लगा रही हूँ। सुबह सुबह जल्दी जल्दी में ना, अब आज मेरी ही गलती है, मैं अलार्म को काउंट ही नहीं कर पाई। तीसरे काउंट पे उठती हूँ, चौथे पे उठी, लेट हो गया मुझे। दिखाती हूँ आप लोगों को। नहीं, लेकिन आज इनका सोना मुझे खलेगा नहीं, वो इसलिए क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारे काम है जो मैं यहाँ बैठ के आराम से कर सकती हूँ। आज मुझे कपड़ों की कटिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे नाश्ता करके, अपना चाय नाश्ता होने के बाद आराम से फ्री होके यहाँ पे बैठ के, यहाँ कालीन बिछा लूँगी, नीचे ठंडा भी नहीं लगेगा, और नीचे बैठ के आराम से कटिंग करूँगी। बाकी के काम जो होंगे वो देखेंगे, होते रहेंगे दिन में, क्योंकि आज इनकी छुट्टी है। तो आज तो पूरा दिन बिजी होने वाला है। इनके उठने के बाद कोई काम नहीं होगा, इसलिए जो भी करना है वो इनके उठने से पहले पहले ही करना होगा मुझे। चलो पहले मैं अपना चाय नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। ये आ गया मेरा चाय नाश्ता, ये रही मेरी चाय, सफ़ेद सफ़ेद एकदम वाइट वाइट। और ये मेरी कचौड़ी गरम गरम, ये देखो करारी करारी सेक के लाई हूँ। तो अब मैं चाय नाश्ता कर लेती हूँ फटाफट से। चाय पीने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, गरम गरम चाय फटाफट पी लूँ। सुबह की चाय की तो ऐसी तलब लगती है कि पूछो मत, और खासकर ऐसे सर्दियों के दिनों में। 8:30 बज रहे हैं, 7 बजे चाय पी लेती हूँ मैं, 7 साढ़े 7 बजे। 1 घंटा लेट हो गया, इतनी ज़्यादा तलब लग रही थी। और खाली चाय मैं पीती नहीं, मैं आप लोगों को बता दूं। चाय में नहाऊं या बिना नहाए, क्योंकि खाली चाय पीने से ना मुझे एसिडिटी हो जाती है, तो फिर मैं खाली चाय नहीं पीती हूँ। माइग्रेन की भी दिक्कत है, तो इसलिए फिर मैं ना कुछ खा ही लेती हूँ। चलो नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है, सोचते हैं। तो भाई मैंने चाय नाश्ता कर लिया, और चाय नाश्ता करने के बाद तो इतनी भयंकर वाली नींद आती है। और खासकर जब जब अपने सामने कोई सोया हुआ रहे, और इनको सोते देख देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी सो जाऊं। ऐसा लग रहा है काम तो दिन भर करते रहेंगे, भाड़ में जाए काम, काम तो सारी जिंदगी करना और दिन भर करना है। अब ये बिस्तर दिख रहा है मुझे और आंखें लग रही है बंद कर लूं, मैं सो जाऊं, क्योंकि मैं वैसे भी ना कल रात में सोई नहीं हूँ। मैंने बताया ना कि मैं 1:30-2 बजे के करीब सोई हूँ। और ये चेयर ना ब्लॉग में इतनी आवाज करती है, इसमें स्क्रू है ना, तो चढ़ चढ़ करती रहती है। और मैंने देखो, ये मेरा फेवरेट कलर है नेल पॉलिश का, इसको मैं कभी ख़त्म ही नहीं होने देती। ख़त्म होता है तो मेरे पास अभी भी फ्रिज में यही कलर के 3 स्टॉक रखे हुए हैं, मतलब मैं 2-3 हमेशा रखती हूँ। ये वाला कलर मैं कभी ख़त्म नहीं होने देती। और बैठे बैठे इस पर भी मैंने एक्सपेरिमेंट कर दिया अभी। ये मतलब मैंने बनाया नहीं है, मैंने ये लगा के और इसके ऊपर ये ब्लैक लगा दी है यहाँ पे। ये तो लगाई थी मैंने रात में ही, और ये ब्लैक लगा दी फिर यहाँ पे। कैसी लग रही है बताना। और ये मेरा सच में बहुत फेवरेट कलर है, बहुत ही ज़्यादा। यही कलर एक ऐसा है जिससे मैं कभी बोर नहीं होती, कभी भी। इसको मैं पूरा महीना लगा के रह सकती हूँ, फिर भी मैं इस कलर से बोर नहीं होती, मुझे इतना पसंद है ये। बाकी के कोई कलर में 2-3 से ज़्यादा ना बर्दाश्त नहीं करती, उसको ऐसे खुरच खुरच के छुटा देती हूँ। और ये मुझे इतना पसंद है, इसको तो मैं बिल्कुल भी ऐसे एकदम ऐसे रखती हूँ, बिल्कुल खरोंच भी आ जाती है तो ऐसा लगता है हाँ बड़ा दुख होता है, ये वाला क्यों छूट गया। मेरी आजकल ना नाक पे इतनी खुजली लगने लगी है, जब से सर्दी हो गई है ना, खुजा खुजा के ना मैंने यहाँ पे निशान जैसा भी कर लिया। इतनी खुजली लगती है बहुत ज़्यादा, और खासकर व्लॉग बनाऊँ तो पता नहीं क्यों ऐसे ही रहता है मेरा हाथ। तो आप लोग इग्नोर कर देना मेरे इसको। सर्दी है भाई, क्या करूँ, सर्दी होने से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निशानी छोड़ के जाती है, तो मुझे यहाँ पे छोड़ गई है इसको ऐसे ऐसे करने वाली। कोई बात नहीं। और मेरा सच में काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्या करूँ मैं, कटिंग करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। इसलिए ना इस मौसम में ऐसा लगता है सिलाई का काम तो बिल्कुल भी ना करूं। और अभी तो मैं इन दिनों अपना ही काम कर रही हूँ, मैं बाहर का काम मैंने लेना बंद ही कर दिया है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। दिन छोटे हो जाते हैं, काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, काम का प्रेशर। और साफ़ सफाई वाला कीड़ा रहता है, उसको मैं छोड़ नहीं सकती, तो इसीलिए ना सिलाई का काम लेना मैंने बंद कर दिया। मेरे से अब बहुत ज़्यादा अब नहीं होता इतना, कुछ कुछ लोगों का करती हूँ, बाकी मैंने बंद ही कर दिया। तो क्या करूँ अब, सोच रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा मुझे। बस वैसे तो अभी 9:30 बजे हैं, अभी तो ये उठेंगे नहीं, कम से कम 1.5 घंटा है इनका उठने में।
काम तो वही करना पड़ेगा, सोने से गुजारा नहीं चलेगा। बाकी मैंने अभी एक ब्लॉग अपलोड कर दिया, ये वाला तो कब होगा पता नहीं, लेकिन मैंने अपना पूरा टाइम का फ़ायदा उठा लिया है, ब्लॉग एडिट कर दिया है, अपलोड भी कर दिया है। अब देखते हैं आगे क्या काम करना है उठने के बाद इनके। आज तो सबसे पहले गार्डन में पाइप लगवा के पानी डलवाऊंगी इनसे। ये उठेंगे तो बोलूँगी पाइप लगा दो, सूखा पड़ा पूरा गार्डन एकदम। मैं रोज़ बाल्टी से पानी डाल रही हूँ, छोटे छोटे पौधे लगाए मैंने, दिखाऊंगी आप लोगों को जब ये उठ जाएंगे। डोर खोलूंगी ना उधर का तब दिखाऊंगी, अभी तो मैं ही खुद कह दूँ आप लोगों को क्या दिखाऊँ। उठ के अपना नाश्ता कर रहे हैं, मैं लड्डू खा रही हूँ, तिरुपति बालाजी का प्रसाद। ये मेरी चाय दोबारा पी रही हूँ मैंने एक बार पी ली और उनकी चाय ये रही। और मैं नहा भी ली, आज तो मैं जल्दी ही नहा ली, 12 बजे अभी पहले ही नहा ली, पूजा भी हो गई मेरी। मैं दोबारा चाय पी रही हूँ, एक बार पी ली मैंने, चाय भी पी ली, नाश्ता भी कर लिया, पर अब मैं प्रसाद खा रही हूँ, लड्डू। आज सब्जी लेने जाना था हमको, गुरुवार है, बहुत दिन बच लिए तुम। ऐसे भी सब्जी सारी खत्म हो रही है, लानी पड़ेगी। तो गाइज यहाँ पे बज रहे हैं शाम के 7:30, और सुबह के बाद ना जब ये सो के उठे, चाय नाश्ता करा, उसके बाद से मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं करा। पूरा दिन आज बोर भी बैठी रही, पर दिमाग में ही नहीं आया। तो यहाँ अभी मैं कपड़ों को फोल्ड करके रख रही थी, धुले हुए कपड़े हैं, कुछ यहाँ सूख रहे हैं, कुछ बाहर सूख रहे हैं, तो बस ये धुले हुए कपड़ों को फोल्ड कर करके रख रही थी। मुझे याद आया कि व्लॉग कंप्लीट कर लूं भाई अपना। तो अभी हम आए थे सब्जी लेके, और बस मैंने ये कपड़े फोल्ड करे, तो इनको पहले रख देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, किचन में लेके चलती हूँ। सब्जी लेके आए हैं, और क्या क्या सब्जी लेके आई हूँ मैं आज काफी टाइम बाद में बताती हूँ। तो भाई देखो, मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियां धो ली हैं, कुछ अभी बाकी हैं, और पूरा सब्जी बाजार मेरे घर में लगा हुआ है। और सब्जी आ गई, समझो अब मेरी शामत आ गई है, क्योंकि मैं सारी सब्जियां ऐसी लेके आई हूँ जो बहुत ज्यादा साफ करने वाली है, बहुत ज्यादा टाइम लेंगी। ये बथुआ, काफी टाइम बाद मुझे बथुआ मिला है, तो ये बथुआ ले आई, मेथी ले आई, पालक ले आई, धनिया ले आई, पत्ते वाली प्याज लेके आ गई, मूली लेके आ गई, बैंगन, भिंडी, टमाटर, गोभी, तोरी, लौकी, और यहाँ पे मटर है, जो रही बची कमी थी ना, ये मटर पूरी करेगी, इसको साफ करने बैठूंगी। तो बस अब यहाँ पे खाना मैंने बना लिया है, और ये साफ करने में अभी ही बैठ जाऊंगी, 8:30 बजे हैं। बस इनको धो के, ये जो सुखाने वाली सब्जियां हैं इनको तो मैं कपड़े पे सुखा दूंगी, और बाकी की सब्जियां मैं यहीं पे अभी अपनी गर्म वाली कालीन बिछाऊंगी और यहीं पे बैठ के साफ करने लग जाऊंगी, तब आप लोगों को मिलूंगी। पहले इनको धो धो के फटाफट से सुखा देती हूँ। बताओ, अब मैं खुद ही जंजाल बांधती हूँ ना अपनी जान के लिए। मेरी जान, एक अकेली जान बेचारी, काम की कमी है क्या, लेकिन फिर भी मैं और ज्यादा काम खुद ही बढ़ा लेती हूँ। तो भाई क्या करूँ, इस जुबान से मजबूर हूँ, टेस्ट भी तो चाहिए ना। और ये सारी सब्जियां पता है मुझे ही अच्छी लगती, किसी को अच्छी नहीं लगती घर में। मुझे और मेरे बड़े बेटे को अच्छी लगती है। मेथी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, रोटी मत दो, भले मेथी की सब्जी दे दो तो मैं चम्मच से खा जाऊंगी। पालक मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, साग पालक का। बथुआ मुझे पसंद है, बथुए के पराठे, बथुए का रायता, बथुए की कड़ी, बथुए का साग। धनिया सबसे ज्यादा मैं खाती हूँ। पत्ते वाली प्याज तो अब आ गई, तो हर चीज में पत्ते वाली प्याज डलेगी मेरे यहाँ। मैं निकालना भूल गई थी, नहीं तो मैं अभी ही डालती, दिमाग से निकल गई थी। मूली मैं खाती हूँ, कच्ची मूली खाती हूँ, उसके पत्ते खाती हूँ, मूली के पराठे खाती हूँ। बैंगन मुझे पसंद है, भिंडी मुझे पसंद है, टमाटर सबसे ज्यादा मैं ही खाती हूँ, चटनी। गोभी भी मुझे बहुत पसंद है, गोभी के पराठे, गोभी के पकोड़े, लौकी, तोरी, मुझे सब पसंद है। मतलब हरी सब्जियां मुझे बहुत पसंद है। दाल, ये सब चीजों से ज्यादा लोग दाल, पनीर, छोले ये सब खाते हैं ना, मुझे हरी सब्जियां बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ही ज्यादा। तो चलो, इनको ये सब तो मैंने ना धो लिया है, ये सब धो धो के रख दिए। अब बाकी रह जाता है गोभी, तुरई और लौकी, और उसके बाद धनिया धो के यहाँ सुखा दूंगी। बाकी पालक, मेथी तो मैं ऐसे ही साफ करके रख दूंगी, क्योंकि वो खराब हो जाती है। मुझे अभी तो बनानी नहीं है एक साथ ही सारी चीज, तो अब जरा धो के सुखा देती हूँ। सब्जी धो के यहाँ सुखा दिए, तोरी, गोभी, सारी सब्जियां यहाँ धो धो के सुखा दिए। अब मैंने वहां अपना सिंहासन ले लेती हूँ,
ये पत्ते वाली सब्जियां सब साफ करके रखनी है मुझे रात में ही। और यहाँ पे ये प्याज है, मटर है, ये सब भरनी है अलमारी में। मटर छील के रखनी है अभी। तो बस अब सिंहासन पे बैठने की तैयारी करें। बैठ गई हूँ मैं यहाँ सब्जी साफ करने के लिए। ये कर दिया मैंने, बथुआ कर दिया, पालक कर दिया, मेथी रह गई और मटर रह गई। और मैं इनको बोल रही हूँ इधर आके, ये बाहर से आए, मैं इनको बोल रही हूँ सुनो मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, थोड़ी देर मेरे पास आके बैठ जाओ। तो ये सोच रहे थे यहाँ पे पास में बैठने के लिए बुला रही। बाद में मैं इनको बोल रही हूँ मुझे मटर छिलवानी है, यहीं पे बैठ जाओ, तुम्हारे लिए मैंने गरम गरम आसन सिंहासन लगा रखा है। मटर का नाम सुनते ही भाग गए। तो चलो भाई, अब सब्जियां साफ कर लेते हैं और इस व्लॉग को करते हैं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।